नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में ईडी की जांच चल रही है और उसके बीच में किरीट सोमैया, जिनके बारे में संजय राउत ने कहा था कि वो उनको जानते नहीं है, वही किरीट सोमैया शिवसेना के तमाम नेता, उपनेता, खासदार, आमदार सबके पीछे पड़े हुए हैं और एक एक करके नए जो खुलासे कर रहे हैं उससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें रोज बढ़ती जा रही हैं। आज किरीट सोमैया ने एक बड़ा दावा किया और ये कहा कि शिवसेना का एक नेता जो कि पूर्व खासदार यानी एमपी भी रह चुका है, उसके परिवार द्वारा जो पीएमसी घोटाले के दोषी हैं बधावन ग्रुप या फिर प्रवीण राउत, इनसे करोड़ों रुपए लिए गए हैं और उसी के तहत अब ईडी इस पूर्व खासदार यानी कि पूर्व एमपी, एक्स एमपी से पूछताछ करने वाली है और ये शिवसेना के लिए एक नई सरदर्दी होगी। इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जांच के दायरे में ये खासदार आ चुका है। दरअसल शिवसेना के अंदर जो पद होते हैं उनमें नेता होते हैं, उसके बाद उपनेता होते हैं, खासदार यानी एमपी और आमदार यानी विधायक होते हैं। तो यहाँ जिस व्यक्ति की बात की जा रही है इसका खानदान काफ़ी दबंग है और ये इनके जो खानदानी संबंध हैं वो दाऊद गैंग के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ भी इन पर आरोप लगते रहे हैं। ये उनका पूरा ग्रुप है, ये पहचान है और इसका नाम अभी तक खोला नहीं गया है। लेकिन कुछ लोगों का जो शक है शिवसेना के पूर्व 2 एमपीओं के ऊपर जा रहा है और उसी को लेकर या तो खुलासा किरीट सोमैया करेंगे या फिर ईडी का जब सम्मन जाएगा तब खुलासा होगा। आज ये खबर सभी अखबारों, सभी चैनलों पर है, लेकिन नाम का खुलासा करने से सब डर रहे हैं। इतने ज़्यादा खासदार इस व्यक्ति का डर है, खौफ आप कह सकते हैं कि सब के सब डरे हुए हैं। ज़्यादातर जो पत्रकार हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े अखबार हैं, वो इस व्यक्ति की पहचान को समझ तो रहे हैं लेकिन खोल नहीं रहे हैं। और किरीट सोमैया ने जिस तरीके से बताया है कि ये खासदार होने के साथ साथ शिवसेना का नेता भी है। शिवसेना में इस समय 12 नेता हैं, 12 में से 2-3 नेता ऐसे हो सकते हैं जिनमें से किसी एक के ऊपर ये बात चल रही है। लेकिन इसको कुछ दिन के लिए रहस्य बने रहने देते हैं क्योंकि अभी तक हमारा जो आकलन है वो 2 लोगों पर आकर अटक गया है। इसलिए एक व्यक्ति उसमें से हम आपको 1-2 दिन में बता देंगे कि ये वास्तव में है कौन। इसका संबंध अंडरवर्ल्ड से बताया जा रहा है और इस व्यक्ति ने पीएमसी घोटाले के जो घोटाला करता थे, जो अपराधी थे, जो दोषी थे, उनसे करोड़ों रुपए अपने खातों में लिए। उसी तरीके से जैसे प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत के नाम से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने अपने खाते में लिए थे और बाद में ये कह दिया कि वो गरीब थी इसलिए मकान बनाने के लिए 55 लाख रुपए उधार लिए थे। लेकिन 3.5 घंटे जो पूछताछ हुई संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से, उसमें उसने एक बार भी इस बात का जिक्र किया या नहीं किया ये तो ईडी बाद में बताएगा। लेकिन ईडी ने स्पष्ट किया है कि अभी 3.5 घंटे में सारी पूछताछ नहीं हुई है, दोबारा से वर्षा राउत को बुलाया जाएगा। वर्षा राउत जिस तरीके से मुंह छुपाती हुई, छिपते छिपाते ईडी के दफ्तर पहुंची थी, उसके बाद तो लगता है कि कहीं न कहीं संजय राउत की पत्नी इस पूरे मामले में फंसती हुई नजर आ रही है और यही स्थिति उस पूर्व एमपी की भी होने वाली है जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड से भी बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो पीएमसी घोटाला हुआ था पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का, इसमें शिवसेना के एमपी, शिवसेना के जो खासदार या बड़े नेता रहे हैं उनके साथ में इस तरीके से रिश्वत दी गई है, तो कांग्रेस एनसीपी के नेताओं को भी ये रिश्वत मिली होगी और इसी की जांच में ईडी लगा हुआ है। ये जो घोटाला है जिसकी एफआईआर मुंबई पुलिस ने 4,355 करोड़ रुपए के घोटाले के तौर पर की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा का भी हो सकता है, 5,500 करोड़ तक का ये घोटाला हो सकता है। और इस पर अगर आरबीआई जल्दी से एक्शन में ना आई होती तो ये घोटाले की जो रकम है वो 6,500 करोड़ पहुंच चुकी होती, क्योंकि इसमें जिस तरीके से बधावन ग्रुप ने HDIL करके एक वो ग्रुप बनाया था और उसके माध्यम से बड़ा घोटाला करना चाहते थे, उसी तरीके से गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन करके एक और कंपनी थी जिसका के डायरेक्टर था
प्रवीण राउत, और ये भी एचडीआईएल ग्रुप की ही एक उप कंपनी थी और इसने भी 95 करोड़ रुपए पीएमसी बैंक से साफ कर दिए थे और उसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई। प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई। दूसरी तरफ बदावन बाप बेटे जो हैं उनकी जो संपत्ति है 1100 एकड़ जमीन उनकी जब्त कर ली गई है और बाकी जो जमीनें हैं, जो संपत्तियां हैं, उन पर भी कब्जे की तैयारी चल रही है। यहाँ ये पूरा मामला इसलिए खुलता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से अब ईडी तत्परता से इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है और ईडी राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों पर भी सीधे तौर पर कार्रवाई करती हुई दिख रही है, जैसा पहले कम देखने को मिलता था कि बड़े बड़े घोटालों में जो नेता या एमपी, सांसद या उनके रिश्तेदार हुआ करते थे उनके ऊपर कार्रवाई करने से सरकार या एजेंसियां बचती थी, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर कार्रवाई होती हुई दिख रही है। और संजय राउत ने खुले तौर पर धमकी देने की कोशिश की, शिव सैनिकों का दबाव बनाने की कोशिश की और एनसीपी के नेता शरद पवार को भी आगे करने की कोशिश की, लेकिन संजय राउत के तमाम हथकंडे फेल हो गए। संजय राउत की हेकड़ी निकल गई और बाद में संजय राउत मिमियाने लगे। उनकी पत्नी जिस तरीके से एक दिन पहले पहुंची ईडी के दफ्तर में, उसके बाद तो सब लोग इस बात की चुटकियां ले रहे थे कि जो संजय राउत ये कह रहा था कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के 121 नेताओं की लिस्ट है, मैं वो सारी लिस्ट ईडी को देने वाला हूं और उसके बाद इन लोगों के परिवारों ने जो जो घोटाले किए हैं ये या तो देश छोड़कर भागेंगे या फिर जेल में जाएंगे और ईडी को ये जांच करने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। वही संजय राउत जो कह रहा था कि मैं नंगा हूं, नंगे से पंगा मत लेना, नहीं तो मैं आप सबका बाप हूं, आप सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं शिव सैनिक हूं, ये सारे दावे अब 2 दिन से कहीं सुनाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि 2 दिन से संजय राउत कहीं सदमे में चले गए हैं और उस सदमे का नमूना तो तब देखने को मिला कि किरीट सोमैया को उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि किरीट सोमैया कौन है मैं नहीं जानता। लेकिन आज किरीट सोमैया के इस वीडियो के बाद में, इस ट्वीट के बाद में निश्चित तौर पर संजय राउत को याद आ गया होगा कि ये किरीट सोमैया वही है जिसने उद्धव सरकार की, शिवसेना की, एनसीपी, कांग्रेस की नींद हराम कर रखी है महाराष्ट्र के अंदर। प्रताप सरनायक का मामला जिस तरीके से उन्होंने खोला, उसके अलावा उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और अन्वय की पत्नी के बीच जो लैंड डील हुई थी उसका खुलासा उन्होंने किया। उसके अलावा तमाम आरटीआई उन्होंने लगाए, जिसके बाद में तमाम दस्तावेज सामने आए और ये स्पष्ट हो गया कि संजय राउत की पत्नी ने भी प्रवीण राउत की पत्नी से पैसे लिए थे, जो कि सीधे तौर पर पीएमसी बैंक घोटाले का एक बड़ा आरोपी है। 95 करोड़ रुपए के घोटाले का उसके ऊपर आरोप है और उसको लेकर ईडी पहले ही उसे जेल भेज चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में किरीट सोमैया द्वारा लोकायुक्त में शिकायत करना, प्रताप सरनायक के सारे खुलासे करना, संजय राउत के खुलासे करना और अब जो एक और नए खासदार की बात उन्होंने की है, जो पूर्व खासदार है, पूर्व एमपी है शिवसेना का, जो इसके अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे हैं, जो दबंग परिवार से संबंध रखता है, निश्चित तौर पर इस खुलासे के बाद तो शिवसेना के जो ज़्यादातर टेंटेड मिनिस्टर, टेंटेड एमपी, टेंटेड एमएलए यानी खासदार, आमदार, नेता, उपनेता जो हैं, उन सब को डर सता रहा है कि कहीं किरीट सोमैया की कुदृष्टि या सुदृष्टि उनके ऊपर न पड़ जाए। जैसे शनि की दृष्टि से तमाम लोग डरते हैं, शनि की दृष्टि, वक्र दृष्टि अगर हो जाती है तो आदमी का जीवन मुश्किल पड़ जाता है, उसी तरीके से किरीट सोमैया की वक्र दृष्टि से अब शिवसेना सरकार के तमाम जो विधायक हैं, एमपी हैं, नेता हैं, उपनेता हैं, सब के सब डरे हुए हैं। संजय राउत को भी ये डर लग रहा है कि अब किरीट सोमैया उनके खिलाफ कौन सा बड़ा खुलासा करेंगे, क्योंकि किरीट सोमैया ने जिस तरीके से पहले 55 लाख के लेकर बात की और उसके बाद उन्होंने 12 लाख का भी खुलासा कर दिया कि अवनी कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से वर्षा राउत ने 5,625 रुपये लगा के 12 लाख रुपए वापसी में ले लिए थे। निश्चित तौर पर इतना बड़ा लॉटरी का सा सिस्टम उन्होंने किया, इसको लेकर जब खुलासा हुआ तो अब संजय राउत के पास कोई जवाब नहीं है। संजय राउत इसीलिए बचते हुए दिख रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता। जो संजय राउत पूरे देश के प्रधानमंत्री को भी ताक पर रखने की बात कर रहे थे, गृह मंत्री को देश से भगाने की बात कर रहे थे, वही संजय राउत अब भीगी बिल्ली बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही संजय राउत मिमियाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी छिपते छिपाते ईडी दफ्तर जाती है, 3.5 घंटे पूछताछ के बाद में छिपते छिपाते वापस भी चली जाती है
यानी कि शिवसेना के जो लोग ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें भी पता चल गया है कि अब इस मामले में संजय राउत की गर्दन बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर प्रवीण राउत ने जो पैसा पत्नी के नाम से ट्रांसफर किया है वो पत्नी के नाम से संजय राउत को ही मिला है। वर्षा राउत का जो पैसा मिलना या उसको जो बेनिफिट हासिल होना, निश्चित तौर पर यह संजय राउत के लिए बेनिफिट था जो बेनामी ट्रांसफर के तौर पर उन तक पहुंचा। और इस मामले में अब संजय राउत के पास कोई जवाब नहीं है, वो पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना के एक विधायक पहले ही फंस चुके हैं, उसके बाद में एक एक्स एमपी का फंसना और भी जाने कितने लोगों का नंबर आएगा, ये तो ईडी जांच पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार जैसे लोग, सोनिया गांधी जैसे लोग भी परेशान हैं कि किरीट सोमैया का क्या इलाज किया जाए। और इसीलिए महाराष्ट्र के जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए किरीट सोमैया के साथ हैं, वो मांग कर रहे हैं कि किरीट सोमैया को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र की पसोठावादी सरकार है, वो उनके ऊपर हमला भी करा सकती है। निश्चित तौर पर इस बात के लिए किरीट सोमैया की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो सांसद भी नहीं है इस समय, उसके बावजूद वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर, जनता के एक सच्चे सेवक के तौर पर। जय हिंद, जय भारत।